सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 2, जो कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखो, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या है। रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है और उसे लिखते कैसे है ना। तो देखो, अभी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये बात कर रहा है पानी की। डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे को जाना और अपस्ट्रीम मतलब ऊपर को जाना। देखो, जैसे ये है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब हम इसमें पहले लेट करते हैं। देखो, लेट द बोट बी एक्स। हमने इसमें मान लिया कि बोट हमारी एक्स है और लेट कर रहे हैं लेट द स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्ट्रीम बी वाई। तो हमने सबसे पहले लेट करा है कि जो हमारा एक्स है वो क्या है, बोट, और जो वाई है वो हमारे वाटर की स्पीड है, ठीक है। हमने सबसे पहले इतना काम करा। अब देखो, बताओ, अगर पानी बताओ ढलान की तरफ बह रहा है, ठीक है, और उसमें एक बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है उसकी तरफ, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बट ऑब्वियस बात है कि बढ़ेगी, वो ढलान की तरफ जा रही है। मतलब मान लो कि एक रोड है, ठीक है, उसमें आप साइकिलिंग कर रहे हो और वो रोड, मतलब उसमें रोड में ढलान है, मतलब उसमें डिसेंट है, नीचे को जा रही है रोड, ठीक है। अब जब आप उसमें साइकिलिंग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी स्पीड है बढ़ेगी, क्योंकि वो डाउन जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना रोड, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। और वैसे ही बताओ, अगर आप उसमें ऊपर की तरफ साइकिलिंग करोगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और स्पीड भी कम होगी, है ना। तो यही चीज यहाँ पे लगेगी कि जब बोट डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव की तरफ जा रही है, ठीक है, मतलब नीचे ढलान को जा रही है, तब तो उसकी जो बोट की स्पीड है और प्लस जो डाउन स्ट्रीम नीचे हो जाने की स्पीड है वो दोनों की दोनों ऐड होंगी ना, तब और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी बोट की। मान लो एक कांस्टेंट वाटर है, ठीक है, उसमें बोट चलती है एक स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में चल रही है। अब वो वाटर आगे जाके डाउन स्ट्रीम हो जाता है, मतलब नीचे को हो जाती है उसकी ढलान। तो बताओ, जो ये स्पीड थी कांस्टेंट बोट की, अब ये बढ़ जाएगी ना, अब क्योंकि ये ढलान की स्पीड भी मिली इसे, है ना। वैसे ही अगर कोई बोट है जो ऊपर को चढ़ रही है, ये मान लो ऊपर को चढ़ रही है, तो बताओ उसको ऊपर चढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा ना। और वैसे ही जब नीचे उतर रही है तो एकदम से उतर जाएगी। आप खुद सोचो, जब आप कभी नीचे को दौड़ोगे इसमें, तो ये आप ऊपर से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जल्दी पहुंचोगे ना हमेशा, ऊपर से नीचे की तरफ आने में, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत मदद ग्रेविटी कर देगी। और वैसे ही अगर हम बी पॉइंट से ए पॉइंट में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। डाउन स्ट्रीम में जब बोट जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इसलिए हमने वाई को प्लस करा, क्योंकि ये स्ट्रीम, हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या माना है, वाई, ठीक है। अब बताओ, जब वो अपस्ट्रीम जाएगी तो बोट की स्पीड कम होगी ना थोड़ी, तो इसलिए एक्स माइनस वाई करते हैं इसे। ये लिखने का तरीका है गाइस, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो एक रीतु है वो रो करती है, मतलब डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब बोल रही है कि वो एक बोट में डिस्टेंस कवर करती है 20 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द, ये ऊपर वाला पार्ट लगेगा, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम करेंगे लेट द बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स, ठीक है। मतलब स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में बोट क्या है, एक्स है, ठीक है, उसकी स्पीड बता रहा है। और लेट करेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम बोल लो या फिर वाटर बोल लो, पानी की बात कर रहे हैं हम, बी वाई, ठीक है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है गाइस, जब भी ये स्पीड और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आए ना, हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आपने 10th में साइंस में पढ़ा है ना, मतलब ये फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि ऋतु कितना रो करती है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स,
तो सबसे पहले तो स्पीड लिख देंगे। स्पीड कितनी है हमारी डाउन स्ट्रीम की, एक्स प्लस वाई प्लस डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा उसने 20 किलोमीटर, टाइम कितना लिया उसने 2 घंटे। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका हो गया। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई उस तरफ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। ठीक है, अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब बोला है उसने अपस्ट्रीम जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो है 4 किलोमीटर, कितने घंटे में 2 घंटे में। तो देखो सेम रहेगा, अपस्ट्रीम जाने के लिए पहले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अपस्ट्रीम जाने के लिए क्या फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, स्पीड है उसकी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही हो 4 किलोमीटर, कितने घंटे में 2 घंटे में। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई में करा देंगे तो ये कितना है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब इसे हम सिंपली सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, पहली इक्वेशन है हमारे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2y माइनस 2y तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 4x इज इक्वल टू 24। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन में 4, x की वैल्यू आई हमारी 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, x की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को उठा के कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 इसमें रखते हैं, 2x की वैल्यू 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये कितना है 6 2 जा 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 20, 2y इज इक्वल टू 12 सॉरी 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, तो y कितना आया 8 अपॉन में 2। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई 4, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। सो गाइस इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बोट की स्पीड है ना, स्पीड ऑफ बोट विल बी 6 किलोमीटर। ठीक है, और जो स्पीड है हमारी करंट की, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 4 किलोमीटर। तो बस खत्म ही क्वेश्चन। स्पीड ऑफ बोट आ गई हमारी 6 किलोमीटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई हमारी 4 किलोमीटर। ठीक है, मतलब क्या है कि जो बोट है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सेल हो रही है और वहीं स्पीड ऑफ वाटर कितनी है 4 किलोमीटर। देखो गाइस सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश अ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ठीक है, while 3 women and 6 men can finish it in the 3 days। तो ये बोल रहा है कि 2 वुमेन प्लस 5 मैन ने साथ में काम करके कढ़ाई का काम खत्म करा कितने दिन में 4 दिन में। एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई करना सारी वाड़ी में। ठीक है, वाइल 3 वुमेन्स ने और 6 मैन ने कितने दिन लिए 3 दिन। अब बोला कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो फाइंड दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि अगर 2 वुमेन और 5 मैन साथ में काम करते हैं ना तो लेते हैं 4 दिन कंप्लीट करने में वर्क, और वहीं अगर 3 वुमेन और 6 मैन काम करते हैं साथ में तो लेते हैं 3 दिन। बोला अब बताओ कि अगर सिर्फ एक वुमेन होगी तो कितने दिन लेगी ये पूरे काम को फिनिश करने में, सिर्फ एक वुमेन। ठीक है, तो गाइस जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हम सबसे पहले तो इनका 1 डे वर्क निकालते हैं, मतलब बोल तो एक दिन में इनने कितना काम करा। ठीक है, अभी तो बोल रहा है कि इन्हें 2 वुमेन और 5 मैन ने 4 दिन लिए काम करने में कंप्लीट, लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता लगे कि उन्हें एक दिन में कितना काम करा। तो देखो लिखते हैं सर इन्हें, लेट कर लेंगे, लेट द वुमेन बी डब्ल्यू, ए कुछ भी मान सकते हैं गाइस, एक्स ए बी सी डी कुछ भी, मैं डब्ल्यू इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि वुमेन है तो इससे डिफेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वुमेन। ठीक है, एंड मैन विल बी एम। ठीक है, मैन को हमने एम मान लिया, वुमेन को हमने डब्ल्यू मान लिया। अभी क्या कह रहा था 2 वुमेन एंड 5 मैन कितने लेते हैं दिन, 4 दिन लेते हैं। ठीक है, वहीं 3 वुमेन और 6 मैन कितने लेते हैं 3 दिन एम्ब्रॉयडरी वर्क को फिनिश करने में। तो इनका 1 डे वर्क कैसे निकलता है गाइस, देखो जैसे
ये बोल रहा कि इसने अभी 4 दिन लिए, तो इसका ये 4 दिन का काम है, ठीक है। एक दिन का काम कैसे निकलेगा, अगर हम इसका 1/4 कर देंगे। जैसे मान लो कि एक पिज्जा है पूरा, ठीक है, उसमें 4 स्लाइस है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 4/4। 4/4 मतलब ये पूरा एक पिज्जा हो गया, 4 से 4 कटा 1 आया, ठीक है, पूरा एक पिज्जा हुआ। अब बोल रहा है कि हमें सिर्फ एक स्लाइस चाहिए, तो एक स्लाइस को हम कैसे लिखते हैं, 1/4। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना, बस एक स्लाइस हमें मिला, ठीक है, 1/4, इसका मतलब ये हुआ। तो फिर वो हमने कैसे निकाला, 4 दिन तो टोटल है, हमें एक दिन का काम निकालना है, तो कैसे होगा 1/4 बस, ठीक है। जब भी कभी वनडे निकालना होता है, जो भी वैल्यू दी होती है उसका 1/4 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो वनडे वर्क कैसे निकलता है इसका, वनडे वर्क क्या होगा इसका, 1/4, और दूसरे वाले का 1/3। गाइस ये हम क्यों कर रहे हैं वनडे वर्क इनका निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसने लास्ट में पूछ दिया है कि बताओ कि एक वुमेन कितना टाइम लेगी पूरे वर्क को फिनिश करने में, ठीक है। अगर ये नहीं पूछता यहाँ पे कि एक वुमेन या फिर एक मैन कितना लेगा, तो हम तो सिंपली जैसे सॉल्व करते तो वैसे ही करते, ठीक है। अब इसने पूछा हुआ है, तो देखो इसे क्या लिखेंगे, 2 वुमेन + 5 मैन = 1/4, और 3 वुमेन + 6 मैन = 1/3। बस अब इसे सॉल्व कर देंगे सीधे, 4 की मल्टीप्लाई इस तरफ कराएंगे तो कितना हुआ, 4 × 2 = 8, 5 × 4 = 20, मैन = 1। एक इक्वेशन ये बनी हमारी। वहीं 3 × 3 = 9, + 6 × 3 = 12, + 6 × 3 = 18 = 1। एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या सॉल्व करेंगे, गाइस इसे अब एलिमिनेट करते हैं। तो देखो W को एलिमिनेट करेंगे, तो देखो हमारे क्या इक्वेशन बनेगी, 9 की मल्टीप्लाई ऊपर करा देते हैं, 9 इंटू में 8W + 20M = 1, नीचे 8 की मल्टीप्लाई, 9W + 18M = 1, पूरे में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 = 72 + 9 20 = 180 = 9, ठीक है। ये आया 72 + 18 × 8 144, M = 8 × 1 = 8। ये प्लस का है तो माइनस, साइन चेंज करा, ये कट गया, ठीक है। ये प्लस है तो ये माइनस, कितना है 36 = 1। तो मैन कितना आ गया, 1/36, मैन इतना आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एम की वैल्यू आ गई इतनी, जब हम एम की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वुमेन की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, वुमेन की वैल्यू निकल के आएगी 18, ठीक है, सॉरी 1/18। इसकी वैल्यू को जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आप सब्स्टिट्यूट करना खुद, ये आएगी एम की वैल्यू। तो देखो गाइस इसका मतलब क्या है, ये एक मैन का वर्क निकल गया, ठीक है, वनडे वर्क है, ठीक है। तो फिर देखो वनडे वर्क इतना है, तो टोटल डेज कितने होंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि टोटल डेज कितने ले रहा है एक मैन, ये एक मैन का वनडे वर्क निकल गया, तो फिर इसको बस रेसिप्रोकल कर देंगे, M = 36, ठीक है। अगर वनडे वर्क निकालने के लिए हमने 36 अपॉन में 1/36 करा था, ठीक है, ये करा था ना, 4 को 1/4, तो वापस से इसको टोटल डेज में जाने के लिए 4 ऊपर चल जाएगा, है ना। तो फिर मैन का वनडे वर्क कितना आ गया 36, वुमेन का वनडे वर्क कितना आ गया 18। तो कहने का मतलब क्या है, 36 डेज लगेंगे एक मैन को ये टोटल काम कंप्लीट करने में, और 18 दिन लगेंगे एक वुमेन को ये काम कंप्लीट करने में, ठीक है। इस खत्म क्वेश्चन। गाइस अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, देखो बोला रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली बाय द ट्रेन एंड पार्टली बाय द बस। तो बोल रहा है कि एक रूही है, ठीक है, वो ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ये टोटल डिस्टेंस दी है 300 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक। अब बोल रहा है कि वो होम जाने के लिए थोड़ा सफर तो ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ पार्ट करती है बस से। तो फिर वो क्या कर रहा है कि शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। बोल रहा है कि अगर वो 60 किलोमीटर यहाँ पॉइंट ए से वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, मतलब मान लो यहाँ पे 60 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ तक वो ट्रेवल करती है ट्रेन में, ठीक है, और रिमेनिंग कितना बचा 300 में 60 के 240 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है बस में, ठीक है। तो उसको कितने
कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में? 4 घंटे, ठीक है, 4 आवर्स लगता है टोटली कवर करने में। अब वो बोल रहा है कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। अच्छा देखो, वो बोल रहा है, ये पॉइंट फिर से सेम है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रही है, इस बार भी वो बोल रहा है कि इस बार वो 100 किलोमीटर ट्रेन में ट्रेवल करती है, ठीक है, और रिमेनिंग बाई किसमें? बस में। तो बताओ 100 किलोमीटर अगर वो इसमें ट्रेवल कर रही है ट्रेन में, तो रिमेनिंग कितना हुआ? 200, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 है, जिसमें 300 में से 100 किलोमीटर उसने ट्रेन में ट्रेवल कर लिया, तो बचे 200। 200 किलोमीटर उसने किसमें ट्रेवल करे होंगे? बस में। बोल रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन में ट्रेवल करती है और 200 किलोमीटर बस में ट्रेवल करती है, तो इस बार उसे 10 मिनट ज्यादा लगे, ठीक है, 10 मिनट ज्यादा लगे। तो फिर ये कैसे निकालेंगे? पहले जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी और 240 किलोमीटर बस में, तो उसे लग रहे थे 4 घंटे, ठीक है। तो 4 घंटे को पहले तो हम मिनट में, तो फिर मिनट में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू में 60, ये 4 घंटे हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 60 से, तो कितना आया? 240 मिनट आया गया। अब वो बोल रहा है कि उसको कितने लग रहे हैं? 10 मिनट और ज्यादा लग रहे हैं। बोला 10 मिनट और ऐड कर दो इसमें, तो टोटल कितना हुआ? 250 मिनट लग रहे हैं उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने में। कब? जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन में ट्रेवल कर रही है और 200 किलोमीटर बस में, ठीक है। अभी तो इतना बोल रहा है। अब इस चीज को हम चेंज कर देंगे आवर्स में। ये क्यों करा गया हमने मिनट में चेंज? देखो, क्योंकि यहाँ सब कुछ आवर्स में दिया हुआ था, लेकिन ये बोल रहा था कि उसने 10 मिनट ज्यादा लिए। तो हम कैसे लिखते हैं? पहले तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, फिर मिनट्स में आ जाएगा 240, इसमें 10 मिनट ऐड कर देंगे, तो ये कितना होगा टोटल? 250। अब 250 को आवर्स में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 60 से ही। तो 250 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 25/6 आवर्स, मतलब टोटल वो इतने घंटे लेगी घर पहुंचने में। तो अब देखो ये होगा कैसे। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन bx एंड स्पीड ऑफ बस by, ठीक है। हमने ट्रेन की स्पीड को x मान लिया और बस की स्पीड को y मान लिया। तो देखो ये क्वेश्चन होते क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा स्पीड का फॉर्मूला लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड, तो देखो ये सॉल्व कैसे होगा? इस टाइम को उस तरफ ले जाएंगे, स्पीड को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये कुछ ऐसी क्वेश्चन बनेगी, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अभी हमने क्यों करा? देखो वो बोल रहा है कि हमें कितना टाइम लगा घर पहुंचने में? 4 घंटे। कब? जब हमने डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करी थी? कहाँ की डिस्टेंस? हाँ, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो मतलब 60 अपॉन में स्पीड कितनी है? स्पीड हमने मान ली x। 4 घंटे हमें लगे थे जब हमने ट्रेवल किया था 60 किलोमीटर ट्रेन से, प्लस 240 किलोमीटर किससे? बस से, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरा बोल रहा है हमें कितने घंटे लगे? 25/6। कब? जब हमने 100 किलोमीटर ट्रेवल करा बस ट्रेन से और 200 किलोमीटर ट्रेवल करा बस से, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। तो बता दो स्पीड क्या होगी बस की और ट्रेन की। अभी से हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस ये क्या सॉल्व होगा? जैसे हमने एक्सरसाइज 3.6 के पार्ट 1 वाली वीडियो में करा था ना, इनको कॉमन ले लिया था। तो देखो ये कैसे कॉमन लेंगे, लेट कर देंगे हम, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4 इज इक्वल टू 60p प्लस 240 q, ठीक है। ये कितना बना? 25/6 इज इक्वल टू 100p प्लस 200q। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसे गाइस सीधे बस सिंपली सॉल्व करना है, जैसे हम ऑलरेडी इक्वेशंस पे करते आए थे। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, देखो गाइस इस तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो ना, बस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देना, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। p और y की वैल्यू आ जाएगी, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ। तो गाइस जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो देखो p की वैल्यू क्या आएगी। जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारी p की वैल्यू आएगी कुछ 1/60। अब हमने p को किसके इक्वल रखा था? p इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे p की वैल्यू डाल दो 1/60 इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? x इज इक्वल टू 60। x क्या थी? हमारी ट्रेन, तो हमारी ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब जब हम
उस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ क्यू की वैल्यू भी आएगी। हमारे क्यू क्या था, क्यू इज इक्वल टू आया हमारा 1/80, ठीक है। और क्यू को हमने किसके इक्वल लिखा था, 1/y के। तो देखो 1/80 इज इक्वल टू 1/y, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो हमारी बस की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।